गुड आफ्टरनून 9th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ 3 चुनावी राजनीति का आगे का भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था कि चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है। अब चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या क्या हैं। तो चुनाव कई तरह से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा भी है। यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह से चुनाव होते ही हैं। इसके बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा अध्याय 1 में भी की थी, जब हमने लोकतंत्र के बारे में पढ़ा था। तो लोकतांत्रिक चुनाव के लिए बहुत ज़रूरी और न्यूनतम शर्तें क्या बताती हैं कि हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, हर किसी को मत देने का अधिकार हो और हर किसी को मत का समान मोल पता हो। दूसरी बात क्या है, चुनाव में विकल्प उपलब्ध होते हैं। पार्टी और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी पूरी होती है और वे मतदाताओं के लिए विकल्प भी पेश कर सकते हैं। तीसरी बात आती है कि चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर ही मिलता है। थोड़े समय के बाद ही यह अवसर हमको प्राप्त होता है और हमें हर वर्ष जब भी इसका ये चुनाव हो तो हमें अपने मतदान का प्रयोग करना चाहिए। चौथा क्या है कि लोग जिन्हें चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवी बात क्या है, यहाँ पर शर्त क्या है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। ये शर्तें बहुत आसान हैं, सरल लग सकती हैं, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहाँ के चुनाव में इन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनाव पर भी ये शर्तें लागू करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनाव को लोकतांत्रिक क्यों कहा जाता है। इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है। ये कहाँ तक बहुत ज़्यादा ये बात देखने को मिलती है कि चुनाव का जो मतलब है वो राजनीतिक प्रतियोगिता और प्रतिद्वंद्विता है। यह बात प्रतियोगिता के तरह भी हम ले सकते हैं कि जिस तरह से प्रतियोगिता होती है, आपने देखा है कि जब प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है तो उसमें किस प्रकार से हर व्यक्ति चाहता है कि हम इस परीक्षा में पास हों। तो ठीक उसी प्रकार जब चुनाव में जो प्रतिद्वंदी आते हैं, मतलब जो पार्टी के नेता आते हैं, वो यही चाहते हैं कि हम ज़्यादा अच्छा अवसर हमको मिले और हम उस अवसर का लाभ उठा सकें। सबसे स्पष्ट रूप क्या है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता रहती है। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता का हो सकता है या होता है। अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहे तो चुनाव बेनामी हो जाएगा। अगर अकेले ही व्यक्ति खड़ा हो और उसी को चुन लिया जाए तो उस चुनाव का कोई मायने नहीं रह जाते। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना अच्छी बात है? चुनावी प्रतिद्वंद्विता में कुछ स्पष्ट नुकसान देखने को मिलते हैं। हर बस्ती में, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। अब होता है ना, आपके परिवार में हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी और पार्टी को, जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं, तो हर व्यक्ति का अपनी एक सोचने का तरीका अलग होता है। तो घर में भी हम देखते हैं कि कोई अगर कांग्रेस को पसंद कर रहा है या कोई जनता दल को पसंद कर रहा है, कोई बीजेपी को पसंद करता है, तो ये अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नज़रिया है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि घर में भी बंटवारे जैसी समस्या पैदा हो जाती है। बस्ती मोहल्ले में हम देखते हैं, कॉलोनी में देखते हैं, समाज में देखते हैं कि हर वर्ग, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित रखता हो, कोई सी भी भाषा बोलता हो, सबका सोचने का नज़रिया अलग अलग होता है और सब अपनी अपनी पार्टी को पसंद करते हैं। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग, नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। ये भी होता है जब चुनाव आते हैं तो किस प्रकार से प्रतिपक्ष नेता पक्ष विपक्ष में किस तरह से वो तर्क देते हैं, एक दूसरे पर मतभेद करते हैं एक दूसरे से, और वो अपनी बातों से और अपनी बोली से एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो सुनने में अच्छी नहीं लगती। पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लोगों को आकर्षित करने के लिए कुछ वायदे करते हैं, कुछ इनाम रखते हैं, बहुत से कुछ लालच तक भी देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने ही नहीं देता और समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले लोग पीछे रह जाते हैं और इन कारणों से चुनावी मुकाबले में वो नहीं उतरते। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा भी नहीं लगता और इसका सामना भी वे नहीं कर पाते। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर
काम करती आ रही है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को यह मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं, पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहते हैं। संभव है कि उनके जो अंदर लोगों की सेवा भावना है उस पर भी सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम हो जाता है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की जो भावना है उन पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है, या फिर यह भी हो सकता है कि उनमें जो विचार हो उनका लोगों की ज़रूरत या स्थानीय स्थितियों में मेल भी ना हो। ऐसे हम इन वास्तविक सामना कर सकते हैं। एक तरीका जो राजनेताओं के ज्ञान चरित्र में बदलाव सुधार ला, और दूसरा ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह भी है कि हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले। तो इसका सीधा अर्थ क्या निकला कि ज़्यादातर जो नियमित चुनावी मुकाबले होते हैं उसमें लाभ या तो दलों को मिलता है या नेताओं को, और वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया है या जो वादे किए हैं, जो बात उन्होंने लोगों के सामने कही है, अगर वो चाहते हैं कि उनकी लोकप्रियता बढ़े और उनको जीत हासिल हो और आगे चुनाव में उनको चुना जाए, तो वो ये सारे कामकाज बड़ी ही सरलता से क्या करते हैं, सफल बनाते हैं। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो अगले चुनाव में उनकी जीत नहीं होती। तो इस तरह देखा जाए तो कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी ही होगी। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फ़ायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है, नहीं तो उसकी दुकान चलना बंद हो जाती है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान पर चले जाएंगे और उसके ग्राहक कम हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार राजनीतिक मुकाबले से संभव है कि कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके जो नेता है लोगों की सेवा के लिए कैसे हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। अब पढ़ेंगे हम चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। तो हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक है, ये तो आप सभी जानते हैं, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है कि हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर साल 5 वर्ष के बाद होते हैं। ये मैंने आपको क्लास में भी समझाया था कि 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, फिर अगली सरकार आती है और उनके प्रतिनिधि चुनकर आते हैं और फिर वो सरकार बनकर अपना काम सुचारू रूप से करती है। लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती है, फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे आम चुनाव कहते हैं। आपने नाम सुना होगा कि आम चुनाव भी होते हैं। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में ये चुनाव होते हैं। जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है तो फिर वो उपचुनाव उसे कहते हैं। जैसे अगर जो सदस्य है वो मंत्री है, अगर मंत्री की, मुख्यमंत्री की या मंत्री पद में किसी की मृत्यु हो गई उसकी और उसका अगर इस्तीफा उसने दे दिया मुख्यमंत्री ने, तो फिर उपचुनाव संभव होते हैं। इस अध्याय में हम चुनाव पर अध्ययन केंद्रित करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चुनाव क्षेत्र। हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संभव है आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया। तो हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है। शायद आपको मालूम होगा कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर पेज नंबर आपके 41 पेज पर गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र दिया है। ये पूरा संसदीय क्षेत्र है, इसका मैप दिया है कि यहाँ पर कितनी सीटें इनको मिली है, कितने सीटों पर चुनाव होता है। दूसरा कर्नाटक का गुलबर्गा यानी कलाबुर्गी जिला दिया है ये। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि कहाँ पर चुनाव क्षेत्र है और कितना वहाँ पर विधायकों को चुना जाता है, कितने प्रतिशत पर। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है। आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।